हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसे यूरोपियन मुल्क के बारे में है कि जहाँ की लड़कियाँ इंतहाई खूबसूरत हैं, रात की जिंदगी धमाकेदार है और घूमना फिरना तो हद से भी ज्यादा आजाद है। ना कोई भीड़, ना कोई टूरिस्ट का रश और ना कोई आपको घूरेगा। बस एक आप और खूबसूरत यूरोपीय शहर और एक लाइफस्टाइल जो आपने सिर्फ फिल्मों में ही देखा होगा। यहाँ की लड़कियाँ कुदरती खूबसूरती में कमाल हैं, सादा लिबास और कॉन्फिडेंट अंदाज, ना भारी मेकअप ना कोई दिखावा, और यही यहाँ की लड़कियों की पहचान है। और जो मर्दों के बारे में आप सोच रहे हैं, ये लंबे साफ रंग पुरसकून मिजाज के लोग हैं। मिलते वक्त थोड़ा रख रखाव जरूर लगते हैं, लेकिन दोस्ती हो जाए तो दिल के बहुत साफ हैं। यहाँ पर नाइट लाइफ की तो बात ही अलग है। छोटी छोटी गलियों में बार, रूफ टॉप कैफे, रिवर बैंक पर बैठकर डैन्यूब दरिया का नजारा, ना कोई सिक्योरिटी का डर, ना रात को बाहर निकलने पर कोई झंझट, मुकम्मल आजादी और वो भी अपनी शराइत पर। यहाँ आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या पहना है, और मगरबी यूरोप के मुकाबले में खर्च भी आधा है। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद डिटेल से, इसकी तारीख, यहाँ के लोग, यहाँ की रात, यहाँ के खाने और वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, वस्ती यूरोप में एक ऐसा मुल्क आबाद है जो देखने में छोटा लगता है, लेकिन जो भी इसे करीब से जानने की कोशिश करे वो हैरान रह जाता है। और इस मुल्क का नाम है स्लोवाकिया। 5 लाख से जायद आबादी वाला ये मुल्क अपने अंदर पुराने किले, ऊंचे पहाड़ और सुकून भरी जिंदगी समेटे हुए है, जो आज के भागते दौड़ते यूरोप में कम ही मिलती है। स्लोवाकिया चारों तरफ से जमीन से घिरा मुल्क है, यानी इसकी कोई भी समुद्री सरहद नहीं है। इसके पड़ोसी ममालिक में चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, हंगरी, यूक्रेन और पोलैंड जैसे ममालिक मौजूद हैं। इस दरमियानी जगह पर बसे होने की वजह से यहाँ की सकाफत और तारीख पर इन सब ममालिक का काफी गहरा असर है। रकबे के लिहाज से ये तकरीबन 49,000 मुरब्बा किलोमीटर का मुल्क है, इसलिए चंद दिनों में ही आप पूरा मुल्क घूम सकते हैं। बात स्लोवाकिया के कैपिटल की जाए, ब्रातिस्लावा यहाँ का कैपिटल सिटी है और जनूब मगरबी हिस्से में आबाद है, और ये यूरोप के सबसे छोटे दारुल हुकूमतों में से एक है। इस शहर की सबसे खास बात यह है कि ये डैन्यूब दरिया के किनारे पर आबाद है, जो यूरोप के सबसे अहम दरियाओं में से एक है। ये दरिया शहर से गुजरकर हंगरी और बल्कान की तरफ चला जाता है। इस शहर की एक और हैरानकुन बात यह है कि ये दुनिया का वाहिद कैपिटल है जो एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ मुल्कों की सरहद से लगता है। ऑस्ट्रिया बस चंद किलोमीटर दूर है और हंगरी भी 1 घंटे की ड्राइव पर है। इसके बावजूद इस शहर का माहौल बुडापेस्ट जैसे बड़े शहरों के मुकाबले में बहुत पुरसकून और सादा है। ये शहर पैदल घूमने के लिए बिल्कुल मौजू है। पुराने किले, माइकल गेट, सेंट मार्टिन का गिरजा घर और बड़े चौक सब कुछ आस पास है। शहर के ऊपर एक पहाड़ पर एक कला बना है, जहाँ से साफ मौसम में ऑस्ट्रिया तक नजर जाती है। ये कला कई बार तबाह हुआ और दोबारा बनाया गया, जो इस इलाके की हंगामा खेज तारीख की कहानी सुनाता है। शहर में आने जाने के लिए ट्राम, बसें और ट्रॉली बस का निजाम मौजूद है, जो कि काफी सस्ता भी है। टिकट के वक्त हिसाब मिलता है और महंगा बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादातर लोग पैदल या साइकिल पर घूमते हैं क्योंकि शहर छोटा और रास्ते सीधे हैं। दोस्तों, स्लोवाकिया में यूरो करेंसी चलती है, जिसे सन 2009 में अपनाया गया था। इसे यूरोपीय ममालिक से आने वाले लोगों को काफी आसानी रहती है। मगरबी यूरोप के मुकाबले में यहाँ पर चीजें काफी सस्ती हैं। यहाँ की कौमी जुबान स्लोवाक है, जो स्लावी जुबानों के खानदान से ताल्लुक रखती है और चेक जुबान से काफी मिलती है। दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। यहाँ के नौजवान इंग्लिश भी अच्छी खासी बोलते हैं, खासतौर पर शहरों और टूरिस्ट पॉइंट पर। तालीमी मयार बहुत बेहतर है और इंजीनियरिंग और साइंस के शोबों में खास तवज्जो दी जाती है। दोस्तों, यहाँ के लोग आमतौर पर साफ रंग के, सुनहरी या भूरे बालों वाले और हल्की आंखों वाले माने जाते हैं। यहाँ की लड़कियों को सादगी में खूबसूरती पसंद है। भारी भरकम बनाव सिंगार से ज्यादा सादा लिबास और फितरती अंदाज को तरजीह देती हैं। लोग पहले मिलने पर थोड़े रख रखाव रखते हैं, लेकिन अंदर से मिलनसार और मददगार हैं। खानदान और करीबी रिश्तेदारों की अहमियत बहुत ज्यादा है, खास तौर पर देहातों में। दोस्तों, स्लोवाकिया की तारीख चेक रिपब्लिक मुल्क से गहरी जुड़ी है। 20वीं सदी के बेशतर हिस्से में ये दोनों मुल्क मिलकर चेक स्लोवाकिया कहलाते थे।
کمیونزم کے خاتمے کے بعد آہستہ آہستہ سیاسی اختلافات بڑھے اور 1 جنوری سن 1993 کو بالکل امن کے ساتھ سلوواکیہ ایک الگ ملک بن گیا۔ سن 2004 میں یہ یورپی یونین کا حصہ بھی بن گیا۔ اس کے بعد سے اس کی معیشت بڑھتی رہی، خاص طور پر گاڑیوں کی صنعت میں۔ فی کس گاڑی بنانے میں سلوواکیہ دنیا میں سہر فہرست ہے۔ امن و امان کے لحاظ سے سلوواکیہ کافی محفوظ ملک ہے۔ جرائم کی شرح بہت کم ہے، گلیاں صاف اور بنیادی ڈھانچہ بہتر ہے۔ بڑے ٹورسٹ مقامات کے علاوہ باقی ملک میں ہجوم بھی نہیں ہے، جس سے آپ یورپ کو اصلی روپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ موسم کی بات کریں تو یہاں چاروں موسم واضح طور پر آتے ہیں۔ گرمیوں میں 22 سے 30 ڈگری تک گرمی رہتی ہے۔ سردیوں میں خاص طور پر شمال میں کافی ٹھنڈ پڑتی ہے۔ دوستو، اس ملک میں تنخواہیں مغربی یورپ سے کم ہیں، لیکن وسطی یورپ کے دوسرے ملکوں سے ملتی جلتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ سادگی سے لیکن آرام سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں کے بڑے شہروں میں کرائے مہنگے ہیں، جبکہ چھوٹے شہروں میں زندگی سستی ہے۔ مذہب کی بات کریں تو سلوواکیہ میں پڑوسی ممالک کے مقابلے میں مذہب کا اثر زیادہ ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ عیسائی ہیں، گرجے آباد ہیں اور مذہبی تہوار دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں۔ سلوواکیہ کا کھانا سادہ لیکن پیٹ بھرنے والا ہے۔ آلو، بند گوبھی، گوشت اور دودھ سے بنی چیزیں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ یہاں کا سب سے مشہور کھانا آلو کے ڈمپلنگ، جن پر بھیڑ کا پنیر اور بیکن ڈالا جاتا ہے، سادہ لیکن لذیذ، بالکل ویسا جیسے اس ملک کا کردار ہے۔ سلوواکیہ میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں آبادی کے لحاظ سے دنیا میں سب سے زیادہ قلعے ہیں، کچھ مکمل بنے ہوئے اور کچھ پہاڑوں پر کھنڈرات کی صورت میں کھڑے ہیں، جو دور سے دیکھنے میں بہت ہی رومانٹک لگتے ہیں۔ براتسلاوا میں پرانے محلوں اور تاریخی چوکوں کے ساتھ ساتھ جدید کیفے، آرٹ گیلریز اور تخلیقی ماحول بھی موجود ہے۔ یہ شہر پیرس بننے کی کوشش نہیں کرتا، بس اپنی چال سے چلتا ہے۔ تو دوستو، آخر میں سلوواکیہ ایک ایسا ملک ہے جو جاننے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ شاید یورپ جاتے وقت یہ آپ کی فہرست میں پہلے نمبر پر نہ ہو، لیکن جو ایک بار گیا وہ اس کی خاموش خوبصورتی، پرانی تاریخ اور سادہ زندگی کو کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ یہ یورپ کا وہ چہرہ ہے جو شور سے دور، گہرا اور اصلی ہے۔ تو اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔